Hello students, this is an introduction of polity. This is a first lecture of polity lecture series. ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। यहाँ पे हम कोई भी कंसेप्ट जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे बेसिक टर्म्स जो हैं पॉलिटी की वही डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ पॉलिटी? पॉलिटी का मतलब क्या होता है? एक रीजन है, उस रीजन में किस तरह की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का क्या नेचर है, वो गवर्नमेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी पावर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इस सभी को हम क्या बोलते हैं? उस रीजन की पॉलिटी किस तरह की है, ठीक है। उस रीजन की पॉलिटी किस तरह की है। नेचर ऑफ द गवर्नमेंट से हमारा क्या मतलब है? नेचर ऑफ गवर्नमेंट से हमारा ये मतलब है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, क्या वो मोनार्की है, क्या वो रिपब्लिक है, क्या वो यूनिटरी है, क्या वो फेडरल है, किस तरह की वो वहाँ पे गवर्नमेंट है, ये हमारा नेचर से मतलब है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब उसके जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, क्या वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है, उनके कोई पावर्स हैं, पावर्स उनकी डिफाइंड है, उनके फंक्शंस, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब डिफाइंड है कि नहीं है। जहाँ पर ये सब चीज़ें, जिस स्टेट में ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों से हम अनुमान लगा सकते हैं। वी एस्टिमेट दैट व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटी प्रिवेल इन दैट रीजन, प्रिवेल इन दैट स्टेट, प्रिवेल इन दैट कंट्री। उस कंट्री में किस तरह की पॉलिटी है, उस कंट्री में किस तरह का जो है राज है वो चलता है, उस तरह को, उस कंट्री को किस तरह से गवर्न किया जाता है। ये चीज़ें जो है हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जब हमें ये सारी चीज़ें पता हो। हमें नेचर ऑफ द गवर्नमेंट पता हो, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है गवर्नमेंट ये पता हो, उसके पावर, ड्यूटीज़, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब ये चीज़ें हमें पता होंगी तो हम ये अनुमान लगा लेंगे कि वहाँ पे किस तरह की पॉलिटी है। इंडिया में किस तरह की पॉलिटी है बताइए, बताना मुझे। सोचो आप इसको, फिर हम बताएंगे आपको। नो, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को हम मदर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम मदर लॉ भी बोलते हैं। इसको हम मदर लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सभी कानूनों की माँ है। माँ ही तो है किस्म से, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बताता है कि एक कंट्री को कैसे गवर्न किया जाता है। इट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल लॉ दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नेंस। मीन्स कि लेजिस्लेचर की क्या पावर्स होंगी, जुडिशरी की क्या होंगी, एग्जीक्यूटिव की क्या होंगी, इनको कैसे डिफाइंड किया जाएगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पावर फंक्शन क्या होंगे, इसको बोलते हैं हम। ये फ्रेमवर्क बताता है गवर्नेंस का कि किस तरह से कंट्री को गवर्न किया जाएगा। नो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फाइनल लॉ। फाइनल लॉ क्यों कहते हैं? कि सारे जो लॉज जब बनाए जाते हैं तो वो इसके साथ कन्फर्मेटरी होने चाहिए, इसके साथ कंफर्म होने चाहिए। अगर वो सारे लॉज जो भी हमारा लेजिस्लेचर बनाता है इसके साथ कंफर्म नहीं होंगे तो उनको नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। और अगर वो कंफर्म करते हैं इसके साथ, हमारे मदर लॉ के साथ, मदर लॉ के साथ जो है, अगर सारे लॉज कंफर्म करते हैं तो उन लॉ को पास कर दिया जाता है, ठीक है। नो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो भी हमें फिट बैठा वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंपोर्ट कर लिया। नो, कम सम बेसिक्स ऑफ द पॉलिटिक्स। ये कुछ बेसिक्स हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल जो लॉ बनाते हैं, ठीक है। जो जो पीपल हैं, ये लेजिस्लेचर है, ये क्या करते हैं? ये लॉ बनाता है लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? एग्जीक्यूटिव भी यहाँ ही होता है। एग्जीक्यूटिव इस लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। क्या करता है? इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी देखता है ये जो लॉ है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंफर्म है कि नहीं है। अगर ये कंफर्म है तो वेल एंड गुड, ये पास हो जाता है। अगर नहीं है तो ये नल एंड वॉइड, मतलब इसको स्क्रैप कर दिया जाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर प्लस एग्जीक्यूटिव प्लस जुडिशरी is equal to state. Okay, now come to the parliament. That what is parliament? See, लोकसभा, पार्लियामेंट में क्या आता है? दिस इज पार्लियामेंट। इसमें लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और प्रेसिडेंट आता है, और प्रेसिडेंट के ऊपर आता है पार्लियामेंट, ठीक है। दिस इज प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, और ये कहाँ से आते हैं? ये डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। ये राज्यसभा होता है, इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि ये स्टेट्स के
चुने हुए नुमाइंदे होते हैं जो सेंटर में आके बैठते हैं। स्टेट दोबारा उनको चुनती है अपने लेजिस्लेचर से और फिर इनको एमपी बना के कहाँ भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है। दीज आर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि सारे स्टेट्स के जो एमएलएस होते हैं वो यहाँ पे आके बैठते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राज्य काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। दोनों हाउसेस, अब कई बार कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि एमपीज और एमएलए में क्या डिफरेंस होता है। एमपीज होते हैं सेंटर में और एमएलए होता है स्टेट में, ठीक है। सेंटर में कहाँ, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में जो भी बैठते हैं उनको हम एमपीज बोलते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी बैठते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एमएलए बोलते हैं, ठीक है। इनकी एज क्या रहती है, लोकसभा की जो मिनिमम एज है वो है 25 एंड राज्यसभा की मिनिमम एज जो है वो है 30 ईयर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना इन बातों का। आगे, एग्जीक्यूटिव इज द बेबी ऑफ ए पार्लियामेंट। ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव इज द बेबी ऑफ द पार्लियामेंट। कैसे एग्जीक्यूटिव बेबी है पार्लियामेंट का, वो ऐसे है, ये पार्लियामेंट है आपका, ये प्रेसिडेंट है आपका, ये लेजिस्लेचर है, ये एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव बेबी हुआ ना पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट के कितने अंदर है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव इज द बेबी ऑफ ए पार्लियामेंट, ठीक है। ये ऐसे बताया गया बेबी ऑफ ए पार्लियामेंट क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट का ही पार्ट है, सबसे छोटा। और इसको हम एग्जीक्यूटिव को क्या कहते हैं, कैबिनेट भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं। सारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, लेकिन ऑल लेजिस्लेचर आर नॉट एग्जीक्यूटिव। समझाइए, फॉर एग्जांपल जीएसटी लॉ बनाना है, अगर हमें जीएसटी लॉ बनाना है तो उसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर वो भी इस टाइम लेजिस्लेचर होंगे, वो भी कानून जो है वो बना सकते हैं। लेकिन जब कानून को पास करना होगा, जब एक मिनिस्ट्री में जाता है कानून पास होने के लिए, उसकी जो पॉलिसी फ्रेम होकर मिनिस्ट्री में जाती है तो वो दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर के पास ही आती है। मीन्स पहले तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस लॉ को बनाने में लेजिस्लेचर का काम निभाएंगे, फिर उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मिनिस्ट्री का काम, एग्जीक्यूटिव का काम निभाएंगे, ठीक है। तो इनका काम दो बार होता है एग्जीक्यूटिव का, एक तो वो लॉ बनाते टाइम एक लेजिस्लेचर का काम करते हैं, और लॉ को इम्प्लीमेंट करते टाइम वो एग्जीक्यूटिव का काम जो है वो करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट today's lecture of basics and introduction part of Indian polity. Thank you so much. God bless you all.